After 10 years of BRS rule in the state of Telangana, we're going to be catching up with a man who's proving to be a challenge for the ruling party here in the state. Yes, we're talking about Revanth Reddy, the leader of the Congress party here in Telangana, the chief of the state unit, who is over the next few minutes going to be telling us why he thinks that his party stands a strong chance and what are the issues that he's taking to the people of Telangana to ensure that his party once again rules in the state. He's a very busy man on the campaign trail, but he's taken out a few minutes to talk to us. Joining us is Revanth Reddy, the Telangana PCC chief of the Congress party. He's the main challenger for the BRS, for Chief Minister KCR. And let's just begin with him on what are the main issues, what are the big issues on which, Mr. Revanth Reddy, thank you so much for speaking to us. Big issues on which you're taking on the government. Kya issues hai? Particular in Telangana, family role, corruption, and जितने भी वादा किया था लोगों को, जो उम्मीद से तेलंगाना हम लोग हासिल किए, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई और उनके परिवार इतना लूटने में लग गए कि राजा भी कभी इतना लूटे नहीं। तो ये राजा परिवार को हटाने के लिए यहाँ के जनता सोच रहे, तो वही हमारा मुद्दा है। आपने बोला कि मैं केसीआर को चेरलापल्ली जेल में 2 BHK में डाल दूंगा, तो आप करप्शन भी बोल रहे हैं और वादा खिलाफी पे भी बोल रहे हैं इसमें। नहीं, वो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये करप्शन एंड जितने भी वादा किए वो नहीं किया हुआ है, दो पैरेलल से। तो केसीआर को उनके पूरा परिवार राजनीति में है, तो जब डबल बेडरूम घर के बारे में चर्चा हुए तो बेटा बेटी कहाँ रहेंगे, दामाद है तो कहाँ रहने वाला है, ये सब सारे कह रहे थे। तो इसीलिए आज के तारीख में राजनीति में केसीआर परिवार सब लोग है, बेटा है, बेटी है, उनो है, फिर सब लोगों को अलग अलग जेल पे डाले तो ठीक नहीं रहेगा ना। इसलिए उनके लिए चरलापल्ली जेल में डबल बेडरूम घर बना के वहाँ ही पूरा परिवार के साथ रहा तो उसका फार्म हाउस लाइफ फिर उनको मिल जाएंगे। जी, ये कहते हैं कि हमने हैदराबाद का बेस्ट डेवलपमेंट किया है। पिछले 10 साल में जो हैदराबाद और जो स्टेट तेलंगाना का डेवलपमेंट हुआ, हमने गारंटी स्कीम दिया, दलित बंधु, रैतु बंधु, स्कॉलरशिप वगैरह, शादी मुबारक वगैरह। ये गवर्नमेंट का कहना है कि हमने डेवलपमेंट के लिए जितना किया अभी तक किसी ने नहीं किया। इसको आप कैसे मानते हैं? आप कभी बारिश आए तो हैदराबाद आए? बारिश, अगर बारिश काल में आप हैदराबाद में रहे तो हाँ, केसीआर क्या डेवलप किया, केटीआर एज ए म्युनिसिपल मिनिस्टर कितना काम किया आपको पता लगेगा। कम से कम ड्राइनेज सिस्टम डेवलप नहीं किए 10 साल में। और इसके अलावा जितने भी हैदराबाद डेवलपमेंट इज देयर, that is including outer ring road, high-tech city, international airport, IT firms, pharma firms, metro rail, flyovers, and law and order control in Telangana, particular in Hyderabad, सब सारे 2004 to 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। ये what you call, कहीं उनके लैंडमार्क डेवलपमेंट कुछ दिखाओ, इंक्लूडिंग शिल्पाराममू नेकलेस रोड ऑल्सो कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। तो इतने शहर में उनका लैंडमार्क डेवलपमेंट ये आप बोलो, आपको मैं 24 घंटा समय देता हूँ, आपको 24 घंटा पूरा हैदराबाद शहर घूमो, एक जगह में कुछ ऐसा डेवलपमेंट कुछ आपको नया केसीआर केटीआर ने किया हुआ है, आप दिखा दो। मैं मेरा स्टेटमेंट मैं वापस ले लेता हूँ। कल उन्होंने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस का बिगेस्ट हेडक्वार्टर्स इधर आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, गूगल, एप्पल वगैरह का नाम ले रहे हो, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये अचीवमेंट नहीं है? आपको इसमें एक सिंगल लाइन में एक वर्ड बोलता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। 93 जब राजीव गांधी कंप्यूटर, उससे पहले जो इंट्रोड्यूस किया, राजीव गांधी इस देश को कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करने के बाद 93 में पहले बार नेदुरमल्ली जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर लेड फाउंडेशन फॉर हाईटेक सिटी, वहां से आईटी का ग्रोथ शुरू हो गए। तो जब एक सिस्टम एस्टैब्लिश होने के बाद, इकोसिस्टम आप एस्टैब्लिश करने के बाद, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, सिस्टम खुद नहीं चलाएगा। तो वो सिस्टम से आए, अभी विप्रो, इन्फोसिस, व्हाट नॉट, हंड्रेड्स ऑफ आईटी कंपनीज दे हैव कम, दे हैव एस्टैब्लिश्ड। अभी एक्सटेंशन, भाई इससे पहले 1000 लोग उनके कंपनी में काम करते होंगे, अभी 1200 हो गए समझो। 200 एडिशनल आप करने का क्या है? इसका तो कोई बोलने का नहीं है। बच्चा जब छोटे रहता है निक्कर पहन लेते, बड़ा हो गए तो पैंट पहन लेते, उसमें मेरा है, उनको पैंट पहन दिया,
अरे वो नहीं है जो 10 साल का बच्चा को मुझे नहीं आते, 20 साल में आ गए तो 10 साल में उनको मुझे अभी आ गए, शादी भी हो गए, वो भी मैं ही किया। ऐसे बात टीआरएस ने कह रहा है, तो ये बात से कोई सुनने वाले नहीं। फिर इतना डेवलप किए, इतना वेलफेयर किए, फिर इतना घबराहट क्यों डर रहे उनके परिवार हारने का? क्यों बार बार हमारे नाम ले रहे? क्यों बार बार कांग्रेस के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं? आप जितना भी डेवलपमेंट है, आपके डेवलपमेंट को प्रोग्रेस रिपोर्ट टेबल करो, उसी के ऊपर वोट मांगो। आई एम रेडी टू चैलेंज श्री राम सागर, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट, ये दिखा के मैं वोट मांगता हूँ। कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है 1,50,000 करोड़ लगा के अब जो बना है, उसी के ऊपर अब मैंडेट को जाएंगे। आर यू रेडी टू टेक अप दैट इशू? तो करप्शन, वंस अगेन करप्शन इज द मेन इश्यू। एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया कल केसीआर जी की तरफ से, उनका कहना है कि हम आईटी पार्क तो बनाएंगे, एक मुस्लिम्स के लिए आईटी पार्क अलग से बनाएंगे। बीजेपी कहती है कि ये अपीजमेंट की राजनीति करती है बीआरएस, कांग्रेस इसको कैसे देखते हैं? भाई आईटी पार्क में सब लोग काम करने का है, वो अलग अलग कोई काम करने का नहीं है। इससे नॉलेज हब, नॉलेज कोई क्या बोलते हैं, कोई क्रेड, कास्ट और अदर ऐसा कुछ नहीं रहता है। क्या बोलना चाह रहे उन्होंने? तो आप इस्लामिक सेंटर बनाते बोले नहीं बनाए, उर्दू एकेडमी बनाते बोल के नहीं बनाए, उन लोगों को जो हैदराबाद शहर में आप 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए बोल के बोले, उसके उन लोगों को 12% नहीं मिला है। जो अगर सचमुच आप वेलफेयर या डेवलपमेंट में उन लोगों को हिस्सा देना है तो इसमें दे दो। जो नामुमकिन है वो बात कहने की वजह से बीजेपी को एक मुद्दा देने के लिए केसीआर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का स्पेस नहीं है तेलंगाना में अभी। तो बीजेपी को कुछ स्पेस क्रिएट करने के लिए केसीआर ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे रहा है। मैच है, बीजेपी बीआरएस का फिक्स मैच कह रहे हैं आप। इट्स एवरीवन नोज दैट, आई नीड नॉट टू टेल टाइम एंड अगेन। व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज ऑफ द लिकर पॉलिसी केस और सम अदर रीजन, और पार्लियामेंट में उनका फिक्सिंग होता है क्या? आप क्यों, किस वजह से? लिकर पॉलिसी तो छोड़ो, लोकसभा, मैं तो लोकसभा मेंबर हूँ, आपको पता है जी। तो ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, किसान के खिलाफ काला कानून लाए, हर वक्त नरेंद्र मोदी को जब जब जरूरत है तब तब वोट दिया हुआ है। पॉलिटिकल कनेक्शन लेना देना क्या रहता है? लोकसभा में बिला है, राज्यसभा में बिला है, अब कौन सी पक्ष में बैठा हुआ है, किसको वोट दे रहा है? सो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दिया है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, ही हैज मेड एन स्टेटमेंट कैटेगोरिकली सेइंग दैट केसीआर मुझे पूछा था उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, तो मैं मना किया। भाई आपको वो पार्टी को क्या लेना देना है? इज इट योर हेडक्वार्टर? इज ही योर गॉड फादर? तो मतलब साफ है। उसके बाद केसीआर पे पढ़ कोई टीवी इंटरव्यू में मान लिया, हाँ भाई मैं प्राइवेट डिस्कशन किया था, हाउ कम ही हैज डिस्क्लोज्ड माय प्राइवेट डिस्कशन। भाई जब पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, कोई पर्सनल बात ही नहीं रहता है, सब पब्लिक बात है। तो केटीआर को तेलंगाना मुख्यमंत्री बनाना है तो कोई परिवार का प्रॉपर्टी बांट रहे क्या? एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब बीआरएस अगर ये अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, एलिगेशन है बीजेपी का, कांग्रेस जो अभी रिसेंटली कर्नाटक इलेक्शन में मुस्लिम वोट्स लेने में काफी कामयाब रही, तो इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगा बीआरएस को काउंटर करने के लिए इस एरिया में? भाई हम लोग 20% माइनॉरिटी 80% मेजॉरिटी को अलग अलग नहीं समझते। ये सब लोग तेलंगाना के हिस्सेदार भागीदार लोग हैं, सबका मदद से कांग्रेस पार्टी जीतना चाह रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो सब सारे तेलंगाना 4 करोड़ जनता एक ही है हमारे लिए। तो यहाँ कुछ उम्मीदों से कुछ शहीद होकर तेलंगाना हासिल किए, तो वही लाइन पे हम लोग सोचेंगे, वही लाइन पे हम तेलंगाना में वोट मांगेंगे। मगर ये माइनॉरिटी को ऐसा कुछ करो, नहीं तो मेजॉरिटी से कुछ पॉलिटिकल गेम खेलो। माइनॉरिटी मेजॉरिटी पॉलिटिकल गेम हमारे लिए कोई है नहीं, क्योंकि ओवैसी बार बार आपको आरएसएस आना ऐसे करके पुकारते हैं, तो इसको अब कैसे, इसको परसेप्शन को कैसे आप इसको ठीक करेंगे या उसको कैसे? नहीं, मैं ठीक करने का कोई जरूरी नहीं है। झूठ बोले तो सच्चा थोड़ी हो जाएंगे। मैं 2 सवाल पूछा था असदुद्दीन ओवैसी जी को, आप इतना देश में चुनाव लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में लड़ा, वेस्ट बंगाल में लड़ा, बिहार में लड़ा, महाराष्ट्र में लड़े और कर्नाटक में भी। तेलंगाना में गोशा महल एक असेंबली है, वो असेंबली के अंदर ही आपका दारसलाम आती है, आपके हेडक्वार्टर्स। गोशा महल से राजा सिंह मिले, वो बीजेपी, उसके खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे आप? जहां पर पार्टी का हेडक्वार्टर्स है वहां से आप चुनाव नहीं लड़ रहा है। और दूसरी बात,
राजा सिंह कैसे कैसे स्टेटमेंट्स देते हैं आपको पता है, ये नोन फॉर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। जहां पर बीजेपी को हराने का मौका है, आपके हेडक्वार्टर से बीजेपी का हवाला कर दिए। दूसरी बात, मैं ये पूछा था, अमित भाई और योगी का खास आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके घर में कर्नाटक चुनाव से पहले 3 बार दावत को आया था, आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटक चुनाव में आने जाने में लग गया। तो मैं बोला था ये 2 सवालों को आप जवाब दो, अगर एक ही नहीं है तो मुझे वो बात ये किया कि आप भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाके भगवत गीता उठाओ। ये 2 मुद्दों पे मैं तैयार हूँ, भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाके मैं गीता उठाने के लिए तैयार हूँ। ये 2 सच है। अगर ये सच नहीं है तो आप मक्का मस्जिद में आकर कुरान उठाने के लिए मैं सवाल किया था असदुद्दीन ओवैसी को, वो बात छोड़कर बार बार ये बात कह रहे हैं कि 35 साल पहले रेवंत रेड्डी जी आरएसएस के थे, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में थे, उसके बाद और कहीं थे। भाई मेरा राजनीति शुरू हुआ इंडिपेंडेंट जेडपीटीसी जीता है मैं, उसके बाद एमएलसी इंडिपेंडेंट जीत लिए, उसके बाद मैं टीडीपी पार्टी नायडू पार्टी में ज्वाइन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस में है। पिछले मेरा कोई पॉलिटिकल करियर ही नहीं था, तो आप आरोपी रह जाएंगे। उस दिन तो छोड़ो, आज के तारीख में आपके शेरवानी के नीचे लोग पैजामा है समझ रहे, मगर आपके शेरवानी के नीचे काकी निक्कर है। देश में हर प्रदेश में मोदी जी को जिताने के लिए आप कोशिश कर रहे, इसका कोई जवाब नहीं है। जब कुछ जवाब नहीं रहा तो असदुद्दीन ओवैसी जी ऐसे स्टेटमेंट देकर वो क्वेश्चन को क्वेश्चन डाल रहे हैं। ये सवाल भी उठता है कि इनका जो वीडियो एक वायरल हुआ अकबरुद्दीन ओवैसी का, उस पे इनका कहना है एमआईएम का कि टाइम से पहले पुलिस आ गई, एफआईआर हो जाता है, पुलिस कहते हैं कि हम तो बस खड़े थे, हमको धमका दिया, काउंटर एफआईआर हो जाता है, उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा। कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो अभी भाई यहाँ पर एनडीए कूटमी में बीआरएस बीजेपी एंड एमआईएम, इंडिया कूटमी में कांग्रेस सीपीआई एंड तेलंगाना जनसमिति। तेलंगाना में जो चुनाव हो रहे 2 कूटमियों के बीच में, तो एनडीए कूटमी में वो लोग आपस में बात कर लेते। आज के तारीख में जितना भी इनकम टैक्स ईडी रेट्स हो रहे, कांग्रेस नेता के पच्चुम था, विवेक वेंकट स्वामी बीजेपी में था, बहुत श्री रामचंद्र बोल रहे थे वो लोग। 20 दिन हो गए कांग्रेस में आगे, उसके ऊपर आईटी रेड पड़ा, ईडी रेड पड़ा, तो 20 दिन में वो एकदम रावण हो गए क्या? और दूसरा हमारा एक्सएमपी पोंगुलेट श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में ज्वाइन हो गया, इस 10 साल बीआरएस में था, कांग्रेस में ज्वाइन होते ईडी रेड आईटी रेड सब कुछ हो जा रहे। तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग अमित भाई और केसीआर के बीच में हुई है। वर्क कोऑर्डिनेशन में पीयूष गोयल और केटीआर ने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जिसने बीआरएस को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ केस, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या नहीं तो केसेस बन रहा है, रेड पड़ रहा है। तो इसको लोग सबको जानते ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये 2-3 पार्टी मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात, बार बार केसीआर केटीआर ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस को जिता के लोग गलती की है। हाँ भाई, वो गलती है, अच्छा है, छोड़ो। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीते तो कौन जीता था? बीजेपी। तो उनके गॉडफादर हार गए तो कर्नाटक में उनके गॉडफादर को हम हरा दिए, तो इतना दुखी है केसीआर और केटीआर, ये तो साफ आंखों के सामने दिख रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी सब सारे हमारे जो स्टेटमेंट देकर लोगों को फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए जो कोशिश करे, लोगों को सबको पता है। बस 1-2 सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। इन्होंने ये भी कहा है केटीआर ने कि इंदिरा गांधी का टाइम का मतलब स्टारवेशन और ब्लड बाथ, इसलिए वो कर्नाटक का रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। इसका इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज आप कैसे देखते हैं? स्टारवेशन, ब्लड बाथ। तेलुगु में एक कहावत है, गाढ़ तेलसु गंधम चक्कल वासना। गधे को क्या पता है वो खुशबू का मतलब? गधे को कुछ पता ही नहीं रहता है ना। तो ये गधा है, गधा को इंदिरा जी के बारे में क्या पता है? इंदिरा जी ने बैंक्स नेशनलाइज किए, इंदिरा जी ने पीएसयूज को एकदम तेजी से आगे लेकर गए, इंदिरा जी ने हर गरीब को गरीब दिए, रोटी कपड़ा और मकान इंदिरा जी का स्लोगन है। तो हर वक्त हिंदुस्तान में जो भी तरक्की हुआ है, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को हरा दिया युद्ध में, इंदिरा जी ने बांग्लादेश अलग देश बनवाई। तो इतने सारे इंदिरा जी के समय पर हुआ था। सो ये लोग इंदिरा जी को भी आज उनके खिलाफ जो
स्टेटमेंट्स दे रहा है, इन लोगों को कैसे समझ सकते हैं? तो इसीलिए ऐसे गधों के लिए हम ज्यादा सोचने का जरूरी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। राहुल जी बहुत कैंपेन किए इधर, प्रियंका जी भी अभी है यहाँ पे। अभी उनके कैंपेन के दौरान ये बीजेपी कह रही कि गाली गलौज बहुत हो रही है। पनौती एक वर्ड यूज हुआ, कल ममता बनर्जी पापी एक वर्ड यूज किया। लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स डाउन हो रहा है। राहुल जी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी हुआ है पनौती वर्ड की उस पर। इस पूरे चीज को कैसे देखते हैं, जो गाली गलौज का पॉलिटिक्स एक बार सारे स्टेट्स में देखने को मिला है हमारे पॉलिटिकल? जब भी चुनाव आए तो बीजेपी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से हम लड़ना ही पड़ता है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इंक्लूडिंग वट एवर नोटिस हैज गिवन। तो ये हमारा आदत हो गया, हम इम्यून हो गए। ऐसे वायरस से हम डरते नहीं। ये वायरस का मेडिसिन भी हमको पता है, उसको कैसे हैंडल करना पता है। सामने का लोग क्या बोल रहे हैं, क्या वायलेट कर रहा है, ऐसा उसके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये लोग सबको, जनता को पता है। ऐसे कर्नाटक में भी कुछ कंट्रोवर्सीज हो, हिजाब का, हलाल का, बहुत सारे उठाए, हुआ क्या आखिरी में? तो इसीलिए हम धर्म के पक्ष है, धर्म जीतने वाले इस चुनाव में। धर्म जीतेगा इस चुनाव में, पोलराइजेशन नहीं जीतेगा। पोलराइजेशन का भी होता है नहीं, हिंदुस्तान है ये। हिंदुस्तान में पोलराइजेशन का कभी ना कभी कुछ फ्लेवर देखकर वो हमेशा उसी का इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे। ऐसा कोई बात ही नहीं होगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतने वाले, तोड़ने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पदयात्रा किए। नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए कोशिश किए। इसीलिए कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत लिए और यहाँ तेलंगाना में जीतकर 24 में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराएंगे। Let's try and understand what the mood is within the Congress camp. Remember that Revanth Reddy has taken head-on KCR, the Chief Minister. But the fact is that the Congress party has not been in power here in Telangana for 10 years. What really then are the issues that will matter to the people that Mr. Reddy is taking to his, not just the party workers, but also to the people of Telangana? ये बताइए सबसे बड़ा इशू क्या रहेगा? 10 साल तो केसीआर यहाँ रहे हैं, उनको तेलंगाना गांधी कहते थे एक टाइम पे, तेलंगाना एजिटेशन में उनका बड़ा रोल था। उस लेवल के, उस स्टेचर के लीडर को आप टेक ऑन कर रहे हैं रेवंत जी, क्या इश्यूज को लेके जा रहे हैं लोगों के? अनएम्प्लॉयमेंट एंड महिला एम्पावरमेंट एंड आल्सो poorest of the poor today, very poor now in Telangana, is only propaganda. KCR always depending upon propaganda only. So KCR पूरा क्या है, डेवलपमेंट किया है, स्कीम्स लाया है, सब ऐसे बोलते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? डेवलपमेंट बोले तो पूरा सच नहीं है, पूरा केवल क्या बुरा। आप क्या मानते हैं, डेवलपमेंट सच है कि गलत? अभी तो स्टूडेंट के बारे में तो बहुत गलती किया सर। अभी तो स्टूडेंट तो पूरा वो हॉस्टल में पढ़े लिखे तो 5 रुपए भोजन के लिए कर लेके उसके बारे में बहुत तकलीफ कर रहा है। स्टूडेंट के लिए बहुत सही नहीं किया सर। आप क्या मानते हैं, रेवंत जी का पॉपुलैरिटी है? रेवंत जी जीतने वाला है कांग्रेस में। जनता क्यों जीतेंगे? क्यों बोला तो अभी गवर्नमेंट इससे पहले टीआरएस आया ना, जो भी हो ना, जो वापदान दिया, जो भी अभी काम नहीं करा, जो ना बोले। उन्हें तो बोलते कि हम स्कीम्स दिए हैं लोगों का, बहुत दलित बंधु, रैतो बंधु, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, ये सब स्कीम्स दिए हैं, लोग खुश है, ऐसा बोलते हैं बीआरएस। वो बोलने का बात है साहब, वो बोलते रहा। जो ना कालेश्वरम बनाया, जो कालेश्वरम डैमेज हो गया, अब देख रहे पानी भी नहीं छोड़ रहा। वो पानी करप्शन है। हाँ, करप्शन है पूरा वो 5 लाख करोड़ रुपए क्या करप्शन कर लिया बोल के पब्लिक का टाक है। क्या मानते हैं, क्या इशू रहेगा इधर? कुछ ना कुछ एक सच्चा एक काम नहीं है, जो बोले वो लूट ले रहे, बस चले जा रहे। The News Hour at 10 will be right back after the break.